हेलो एवरीवन, आज हम लोग आरबीआई ग्रेड बी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके देखेंगे और इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी प्रैक्टिस किस लेवल पर है और हमें किस लेवल तक जाना है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये बोल रहा है कि अ मैन फेल डाउन फ्रॉम हिज बोट एट पॉइंट ए। लेट्स से अ पर्सन वॉज ट्रेवलिंग इन अ बोट। तो वो अपनी किसी बोट से जा रहा था और ये बोला गया है कि अ मैन फेल डाउन फ्रॉम हिज बोट एट पॉइंट ए। लेट्स से यहाँ से आ रहा है और यहाँ एक पॉइंट ए आ गया। ठीक है, ये पॉइंट ए आ गया। यहाँ से वो आदमी है वो अपना गिर गया। यहाँ से वो एक आदमी अपनी बोट में आ रहा था, वो यहाँ से इस नाव से गिर गया। विच वॉज 64 किलोमीटर अवे इन डाउन स्ट्रीम फ्रॉम अ रेस्क्यू बोट। ओके, सो इसके बीच में ना एक रेस्क्यू बोट है। इसको मैं लाल रंग से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, जो ये दिखाएगा कि दिस इज़ अ रेस्क्यू बोट, जो बचाने के लिए यूज़ की जाती है। सो दिस रेस्क्यू बोट इज़ 64 किलोमीटर अवे इन डाउन स्ट्रीम। ठीक है, सो इट इज़ वेरी डाउन स्ट्रीम फ्रॉम अ रेस्क्यू बोट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट दिस डिस्टेंस विच इज़ 64 किलोमीटर इट इज़ इन डाउन स्ट्रीम फ्रॉम द रेस्क्यू बोट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट दिस इज़ डाउन स्ट्रीम फ्रॉम अ रेस्क्यू बोट विच स्टार्टेड इमीडिएटली फॉर हिज रेस्क्यू। तो जैसे ये डूबने लगता है तुरंत ये रेस्क्यू के लिए निकल जाती है। टिल द टाइम द रेस्क्यू बोट रीच पॉइंट ए। जब ये जो बोट है जब इस ए पॉइंट पर आती है तो बोल रहा है द मैन ट्रेवल्ड विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रीम ओनली। उतने टाइम में, जिस टाइम में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँची है, तो ये जो आदमी है वो एक स्ट्रीम, ये स्ट्रीम है, इस स्ट्रीम को मैं यहाँ से दिखाऊंगा जैसे दिस इज द स्ट्रीम। तो इस स्ट्रीम की वजह से ये आदमी क्या होगा, यहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाएगा, यहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाएगा। ओके, द रेस्क्यू बोट रीच पॉइंट ए, द मैन ट्रेवल विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रीम ओनली। सो विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रीम वो यहाँ किसी एक पॉइंट पर आ जाएगा। लेट्स से यहाँ तक आ जाएगा। एज सुन एज द बोट रीच पॉइंट ए, तो जब ये बोट है ये पॉइंट ए पर आ जाएगी, द मैन स्टार्टेड स्विमिंग टुवर्ड्स द बोट। तो ये जो आदमी है यहाँ पर, ये क्या करेगा, यहाँ से स्विमिंग करना स्टार्ट कर देगा, इधर की तरफ स्विमिंग करना स्टार्ट कर देगा। स्टार्ट स्विमिंग टुवर्ड्स बोट सच दैट हिज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इसकी जो स्पीड होगी, लेट्स से वी और मैन लिख देता हूँ, दिस इज 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड द बोट रेस्क्यूड हिम आफ्टर 48 मिनट्स आफ्टर इट रीच पॉइंट ए। तो इस पॉइंट से निकलने के बाद उसको कितना टाइम लगता है रेस्क्यू बोट को उसको बचाने के लिए, वो है 48 मिनट्स। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 60% ऑफ दैट ऑफ द रेस्क्यू बोट इन स्टिल वाटर। ओके, तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 60% ऑफ दैट ऑफ द रेस्क्यू बोट इन स्टिल वाटर। तो हम रेस्क्यू बोट को, लेट्स से वी रेस्क्यू बोट को अगर मैं इन स्टिल वाटर को अगर मैं लिखूँ 10x, ठीक है, 10x किलोमीटर पर आवर, तो जो आपकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम वुड बी 60% ऑफ 10x विच वुड बी 6x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये बात अगर हमें यहाँ तक समझ में आ गई तो क्वेश्चन बहुत इजी है। उसके बाद विल फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द रेस्क्यू बोट इन द टाइम इट मीट्स द मैन। ओके, तो पूरा डिस्टेंस बताना है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है आपका, ये जो डिस्टेंस है 64 प्लस अगर ये रेस्क्यू बोट और इस आदमी का मिलाप, लेट्स से अगर इस यहाँ इस पॉइंट पर हुआ है, तो ये जो डिस्टेंस है ये 64 प्लस ये हमें बताना है। ठीक है जी, बोट ने इस ए पॉइंट तक जाने के लिए कितना टाइम लिया है। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय रेस्क्यू बोट टू रीच पॉइंट ए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस इज 64। ठीक है, और व्हाट इज द स्पीड अगर मैं देखूंगा तो व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ दिस, यानी दिस इज द स्पीड ऑफ द बोट विच इज 10x प्लस द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम विच इज 10x प्लस 6x। सो 10x प्लस 6x इज इक्वल टू 64 अपॉन 16x विच विल बी 4 अपॉन x आवर्स। ओके, अब यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये जो आदमी है, इस आदमी ने ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट तक जाने के लिए कितना टाइम लिया होगा, 4/x आवर्स। ठीक है, तो अगर हम उसका डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस
covered by men to reach, लेट्स से हम इसको x पॉइंट दे देते हैं, ओके, टू रीच पॉइंट x, वो कितना हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. So what is the speed? Speed would be the speed of the stream only. So it is 6x into 4 upon x. So it is 24 किलोमीटर. तो मतलब ये जो पॉइंट आ गया, ये जो पूरा डिस्टेंस है वो कितना हो गया? 24 किलोमीटर हो गया. पर जब ये जो बोट, रेस्क्यू बोट यहाँ पर पहुँच जाएगी और ये जो आदमी है, ये जब दोनों मिलके एक तरफ एक डायरेक्शन बढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा. तो ये जो डिस्टेंस है ये 24 से तो कम है, ये बात मुझे पता चल गई. पॉइंट के बाद ये जो नाव है वो इसकी तरफ बढ़ेगी और ये जो आदमी है वो इसकी तरफ बढ़ेगा. तो रिलेटिव स्पीड निकाल लेता हूँ. रिलेटिव स्पीड कैसे निकालोगे आप? रिलेटिव स्पीड आप लोगे जो बोट की स्पीड होगी पहले तो बोट की स्पीड, तो बोट तो अपनी स्पीड से प्लस स्ट्रीम की स्पीड से ऐसे जाएगी. तो दिस इज 10x प्लस 6x, तो 16x तो ये हो गया सीधा सीधा. पर ये जो आदमी है, ये इसकी आदमी की स्पीड क्या है? 5 किलोमीटर पर आवर, एंड उसके अपोजिट में स्ट्रीम की स्पीड जा रही होगी तो विच भी 6x. तो 5 माइनस 6x क्या हो जाएगी? ये आदमी की स्पीड हो जाएगी. ठीक है जी. तो दिस इज रिलेटिव स्पीड. तो ये जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है ये हमारे पास आ गया 24 किलोमीटर. ठीक है. तो अगर हम ये टाइम निकालें तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड. ओके. सो ये जो टाइम हमें दे रखा है, टाइम हमें क्वेश्चन में दे रखा है 48 मिनट्स. So 48 upon 60 is equal to distance is 24. Distance is 24 and the relative speed is 16x plus 5 minus 6x. 16x plus 5 minus 6x. So is equal to 24 upon 5 plus 10x. Okay. And this is 6 times 8 is 48. This is 8 by 10. Means it is 0.8. So 24 is equal to 0.8 times 5 plus 10x. Okay. So 24 is equal to is 4 plus 8x. So 8x is equal to 20 and then x is equal to 20 by 8, which is 4 5 20, 4 to the 8, this is 2.5. So x is equal to 2.5. Okay. X is equal to 2.5. Then V rescue boat would be, V rescue of boat would be, I have taken as 10x, so I'll write 10 into 2.5, which is 25 kilometer per hour. And what is V stream is 6x, so V stream is equal to 6 into 2.5, 15 kilometer per hour. Okay. Now the total distance covered by the rescue boat. Okay. So this distance we will have to find out. Distance in which boat had rescued men, it would be speed, which would be 25 plus 15, that is the V of rescue boat plus V of stream, which would be 40. Speed into time. So the time in which it has rescued man is 48 minutes. So 48 upon 60, I'll write this. So this is nothing but 0.8. So this is 0.8. So 0.8. So this is 32 kilometer. So the total distance covered by rescue boat is equal to 64 plus 32, which would be 96 kilometer. So I hope you have understood this. From now on we'll make it a habit of solving at least once in a week of these type of questions.